So, Mohit, are you there? I hope everyone is able to mute and unmute. Right? Yes, sir. Yes, sir. Sir, am I audible, sir? Yes, everyone. Okay, guys, before start the Palo Alto, first of all, we need to understand exactly in our network where we are using the Palo Alto. समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी आप किसी रियल नेटवर्क की बात करते हो, मतलब रियल नेटवर्क इन द सेंस गाइस कि अगर बात कर रहा हूं कि अगर आप किसी कंपनीज नेटवर्क की बात कर रहे हो, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी कंपनीज नेटवर्क, एनी कंपनी XYZ, एनी कंपनी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर जनरली दिस फायरवॉल इज इम्प्लीमेंटेड. हम फायरवॉल को इम्प्लीमेंट करते कहां है? इज दिस क्लियर गाइस? एवरीवन, यस और नो? क्लियर ना? फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू गाइस रिमेंबर दिस थिंग. मैंने आपको बताया था कि हमेशा कंपनी का नेटवर्क 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है. फर्स्ट वन इज गाइस एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एंड कोर लेयर. इतनी बातें आई होप सभी को पता होगी, राइट? ओके, मैं बता के थक गया हूं, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल, दैट इज द एक्सेस लेयर, दैट इज द एक्सेस लेयर. अरे क्लियर ना? ये क्या है आपका? एक्सेस लेयर है. ऑन एक्सेस लेयर व्हाट आर द थिंग्स गाइस? ऑन एक्सेस लेयर पे हम क्या मैनेज करते हैं? एक्सेस डिवाइस. फॉर एग्जांपल एक्सेस स्विचेस. यस और नो? राइट ना? फॉर एग्जांपल हियर इज एक्सेस स्विचेस, एंड विद दिस एक्सेस स्विचेस हु इज कनेक्टेड गाइस? पीसीज आर कनेक्टेड. यही तो बोला था मैंने. यहाँ पे क्या कनेक्टेड है? पीसीज आर कनेक्टेड. पीसीज आर कनेक्टेड विद द लैन केबल लाइक दिस, है ना? यस और नो? दीज आर पीसीज. ट्राई टू अंडरस्टैंड. जहां समझ में ना आए पूछ लेना मुझसे. And the topic right now, what the topic we are discussing? If interviewer will ask you the question, how's your company network? इंटरव्यूअर जनरली पूछता है क्वेश्चन, बताओ आपके कंपनी का नेटवर्क कैसा है? गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? समझ पाया? जब आप दिखाओगे ना अपना 1 साल का एक्सपीरियंस, whenever you guys will present yourself as a experience, or when you guys are telling, I know, I worked on the real time, I have 1 year of experience, definitely interviewer will ask you, tell me, what is your day-to-day activities? That is the first question, कि day-to-day activities बताओ. तो वो आपको बतानी पड़ेगी. Getting my point? Interviewer can ask you, tell me on which type of devices. First of all, let me write these things. When you guys are presenting yourself as a, for example, 1 or 2 year of experience, समझ में आया? अगर आप 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाते हो, the first thing that you need to remember, आपको क्या याद रखनी है? Please remember these things. Interviewer can ask you the first question. The first question will be, guys, इसमें पता है क्या सेलेक्ट करते हैं? Okay, the interviewer can ask you the first question, tell me on which technology you are working. आप कौन से टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो? पहली क्वेश्चन ये ऐसी होती है, ठीक है? मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ. एक्चुअली जनरली व्हाट आई एम आस्किंग इन माय इंटरव्यू, ठीक है? मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं क्या पूछता हूँ कि विच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यू आर वर्किंग, ठीक है? इसके बाद आपको बोलोगे, पूछेगा विच टाइप of device you are working and how many years of experience you have on that device. Clear guys? किसी को कोई प्रॉब्लम? बता दो. नहीं ना? No. Okay, now they will ask you, do you have
any firewall knowledge? If you tell yes, I have, then he will ask you on which firewall you have experience. आप बोल दोगे कि yes, I have experience on the Palo Alto. Next question, on which module of firewall you worked? आपने कौन से मॉडल पे काम किया था? आप बता दोगे कि आपने 5202 पे काम किया. Then he will ask you, what are the things you are doing on Palo Alto? आप क्या करते हो Palo Alto पे? Getting my point, everyone? I hope everyone can relate me. आप सभी रिलेट कर पा रहे होगे. मैं सारा क्वेश्चन ऑन ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ जो मैं पूछता हूँ. Getting my point, everyone? Yes or no? Okay. Yes, sir. If you guys answer yes, these type of thing you are working, then interviewer can easily ask you a very big question. What is the topology of your current company? अपने करंट कंपनी का टोपोलॉजी बताओ. समझ में आया? एवरीवन क्लियर these things? Everyone tell me. Yes, sir. Yes, sir. That is the big question. Actually, that is the big question. Now, how you guys will answer this one? So, see. So, first of all, guys, before firewall, you need to understand where your firewall is implemented. Generally, where we implement the firewall. अपने रियल टाइम नेटवर्क में हम फायरवॉल कहाँ इंप्लीमेंट करते हैं, पहले ये समझना बहुत जरूरी है. Because according to OSI model, we can use the firewall as a layer 2 and a layer 3. But according to the rule, firewall is the layer 3 device. याद रखना, firewall कौन सी device है guys? Layer 3 device है. Getting my point? But it's up to you कि आप उस firewall को use कैसे कर रहे हो. This is depends on you how you guys are using that firewall as a L2 or as a L3. In maximum company, you guys will see firewall we are using as a L3 device. आपको L3 device की तरह use करता हुआ दिख रहा होगा. But if any company who is more concerned about the security, that company will use the firewall as a L2 device. अगर कोई कंपनी अपने सिक्योरिटी को लेकर के ज्यादा कंसर्निंग है, तो वो कंपनी देखना फायरवॉल को एज ए L2 डिवाइस यूज करता है. Getting my point, everyone? In my company also, I am using the firewall as a L2 device. The reason is, if you are using the firewall as a L3 device, it means you are telling to the firewall कि whenever you receive any packet, I'm not telling you about the frame. You know, na? I hope everyone know what is the packet and what is frame. On layer number 2, data is called frame. And on layer number 3, data is called packet. है ना? तो आप firewall को बोल रहे हो कि whenever you receive any packet, you need to take the action according to the policy. Using the firewall as a L3 device. But if you are using the firewall as a L2 device, you are telling to the firewall, you need to take action on the basis of layer 2 only. I'm not allowing you to check the layer 3. मैं layer 3 के लिए allow कर ही नहीं रहा. मैं तो बोल रहा हूँ कि भैया तुम layer 2 पे ही action ले लो. Getting my point? I hope you guys understand these things. Clear? So, first of all, this is called, guys, access layer. Fine. And access layer ये क्या है? These are the PC. Fine. And this is called which one? And this is called switch 2. Are you done now? Yes or no? Switch Yes, sir. 1 and switch 2.
and this is called access layer switch. And here on access layer switch, what are the things we are configuring? कौन बताएगा मुझे? We configure VLAN. हम क्या कॉन्फ़िगर करते हैं? तो मित्र मीटिंग कौन सी मीटिंग आ गई यार? ठीक है, हम सर क्या वो कॉन्फ़िगर करते हैं guys? हम क्या कॉन्फ़िगर करते हैं गाइस यहाँ पे? Here generally we configure the VLAN. Fine. Understand now everyone? Yes or no? We configure the VLAN as well as we configure the access port. Yes, yes na? Even we configure the access port. Anyone here who already joined my real-time classes, I already explained you guys what are the commands we generally configure for the access port. Right na? मैंने बताया था जिस दिन मैंने कमांड बताया था. Yes sir. Right na? Generally ऐसा नहीं है. What are the command to configure the access port? Only one command है ना, switch port mode access. Yes or no? But in real time, no. Real time we configure multiple things. In real time, when we configure the access port, we are configuring multiple things. Are you getting my point? Yes or no? Yes sir. Yes. When we configure the access port, we configure the multiple thing. Again and again, I am telling. Anyone here who can tell me what are the things generally we configure? किसी को कोई आइडिया है कि जब भी हम रियल टाइम में कोई एक्सेस पोर्ट कॉन्फ़िगर करते हैं तो क्या कॉन्फ़िगर करते होंगे? Anyone here? दो चार Yeah. चीजें बता दो. Guys, do you understand what is my question? This is very important question. Interviewer can ask you the question, how you configure the access port in your company. समझ में आया question? Everyone, this is the question. How you configure the access port in your company? What are the command? अरे बताओ कमांड क्या कॉन्फ़िगर करते हो? स्विच पोर्ट. अरे भैया बताओ, इतना तो पता होगा. स्विच पोर्ट मोड एक्सेस. यस और नो? यही कमांड तो मैंने रन किया था अभी कुछ देर पहले जब मैंने पढ़ा रहा था. हाँ सर. किया था ना स्विच पोर्ट मोड एक्सेस. But whenever we are doing the lab, yes, at that time we are configuring like this. But in real time we are not configuring the access port like this. समझ में आया everyone? जब भी आप रियल टाइम में काम करते हो तो इस तरीके से एक्सेस पोर्ट कॉन्फ़िगर नहीं होता. हाउ वी कॉन्फ़िगर द एक्सेस पोर्ट? फर्स्ट यू नीड टू कॉन्फ़िगर द डिस्क्रिप्शन. क्या कॉन्फ़िगर करोगे गाइस? डिस्क्रिप्शन कॉन्फ़िगर करोगे. डिस्क्रिप्शन मींस डिस्क्रिप्शन में आप जनरली बताओगे कि ये पोर्ट किस चीज के लिए है. फॉर एग्जांपल, I am going to move this port in VLAN number 120. So I will write this port is in VLAN 120 कि सामने वाला जब भी कोई लॉगिन करे, कोई दूसरा इंजीनियर, तो उसे पता हो जाए कि ये पोर्ट किसके अंदर मूव है, 120 के. समझ में आया एवरीवन? यस और नो? Yes. ओके. आफ्टर दैट गाइस, यू नीड टू कॉन्फ़िगर द स्विच पोर्ट. आप क्या कॉन्फ़िगर करोगे? ये कमांड कॉन्फ़िगर करोगे, स्विच पोर्ट. तो बताएगा मुझे स्विच पोर्ट का क्या मतलब है? सुभाजीत एटलीस्ट तुम बता दो. सर वो भूल गया, वो बहुत दिन पहले वीडियो देखा था. एनीवन हियर? मंजुनाथ, यू? Yes. Switch port mode add VLAN. हाँ. नहीं वो नहीं. बता दो. Switch port mode. Guys, access first of all, VLAN. tell me one thing. All the port of a switch is called? Access ports. अरे नहीं, स्विच पोर्ट. स्विच Switch के सारे पोर्ट्स को आप क्या बोलते हो? स्विच पोर्ट ही तो बोलते Switch हो, port. राइट? गाइस, व्हाट आई टोल्ड यू, कल ही बताया था. कल शायद किसी ने क्वेश्चन पूछा, इसने सुभाजीत ने ही पूछा था कि सर आप एक्सेस लेयर पे कोई और डिवाइस यूज कर रहे हो, उस पे मैंने क्या बोला था कि भैया एक्सेस लेयर हो या कोई सा भी लेयर हो, डिवाइस हम सेम ही यूज करते हैं, बस कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस होती हैं. यस और नो? कल ही तो बोला था मैंने.
हाँ right? सर हाँ सर It means why we are writing the switch port command, because I want these port, ये जो ports आप configure कर रहे हो ना, these ports should behave like a L2. कैसे behave करे? L2 की तरह behave करे. If you do not configure this command, maybe this port will behave like a L3. समझ में आया? Yes. राउटेड Yes, पोर्ट yes. की तरह काम करने लगेगा. Yes. क्लियर है ना? So we are configuring switch port command by, और जल्दी बताओ. This बता दो क्या बोला मैंने. This put your interface as a L2, है ना? ये L2 की तरह बिहेव करवाएगा आपके इंटरफेस को. क्लियर है ना? यानी कि इस पोर्ट पे VLAN सपोर्ट करेगी. क्लियर गाइस? एवरीवन? जोनाथ, डू यू अंडरस्टैंड? Sir, if it is L2, then also to configure the VLAN, sir. Yes, exactly. Because if you do not configure the switch port command, even you are not able to configure the VLAN on this port. Clear? Okay. Because this port I want to configure as a access port. Access port means definitely I will move this port in any particular VLAN. Right? Okay. Yes, sir. Yes. पहले मुझे क्या कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी गाइस? स्विच पोर्ट कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी. ठीक है गाइस? मैंने आपसे इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ यू कॉन्फ़िगर द एक्सेस पोर्ट इन योर कंपनी. गेटिंग माय पॉइंट? आंसर कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेल, whenever we configure the access port in our company, we follow our standard process. क्या बोलोगे? कि जब भी मैं अपने कंपनी का एक्सेस पोर्ट कॉन्फ़िगर करता हूं, मैं अपने कंपनी के स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो करता हूं. इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ इंटरव्यूअर क्रॉस क्वेश्चन यू, व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस? कुड यू प्लीज टेल मी समथिंग? आपसे इंटरव्यूअर कभी भी फोर्स नहीं करेगा कि भैया आप अपने कंपनी का सारा स्टैंडर्ड प्रोसेस बता दो. दैट इज द अनएथिकल, है ना? ये मैनर नहीं है. गेटिंग माय पॉइंट? बट इंटरव्यूअर विल force you कि could you please tell me the some process which you guys are following. So first of all you will tell the basic thing कि whenever we are configuring the access port in our company, we configure the description on this port so other engineer can easily identify about this port. Second thing, we configure the switch port command here. And when we configure the switch port command, I am telling this switch to behave this port as a L2. Clear guys? Everyone? Yes or no? मैं Yes. एकदम बेसिक चीजें बता रहा हूं जिस तरीके से Yes, आपको आंसर करनी है. क्लियर ना? Now, after that, you need to configure one more command, that is switch port host. एक ये भी कमांड चलानी पड़ेगी, switch port host. कोई बताएगा मुझे क्या मतलब है इसका? By this command, you are telling the switch on this interface, our end users are going to connect. आप ये बोल रहे हो स्विच को कि भैया इस पोर्ट पे एंड यूजर कनेक्ट होंगे. होस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होस्ट? होस्ट का मतलब होता है end user. समझ में आया? क्लियर गाइस? यस और नो? Yes, sir. yes, sir. नाउ अगेन सर क्रॉस क्वेश्चन. हर कंपनी का एक ही होगा ये तो मतलब नहीं है ना, मतलब एग्जैक्टली हर तो 99.9% कंपनीज में ऐसे ही होती है. ओके. Now, when you configure the switch port host command, it means you are telling to the switch कि on this port any end user is going to connect. Now, कोई बताएगा मुझे इसका क्या मतलब था? जब आपने स्विच पोर्ट कॉन्फ़िगर कर ही दिया तो स्विच को ये बताने की क्या जरूरत थी स्विच पोर्ट होस्ट की यहाँ पे एंड यूजर ही कनेक्ट होगा? What is the reason for this command? Guys, when you configure this command,
स्विच विल बिहेव 3 ways. जब भी आप ये कमांड कॉन्फ़िगर करोगे ना, स्विच 3 तरीके से एक्शन लेगा. स्विच विल टेक 3 types of action. First, switch enable the access port here. स्विच इस पोर्ट को क्या कन्वर्ट कर देगा गाइस? एक्सेस पोर्ट. एक्सेस पोर्ट. एक्सेस, नॉट पोर्ट, एक्सेस मोड. एक्सेस मोड में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, पहली एक्शन जो स्विच लेगा. दूसरा एक्शन क्या लेगा स्विच? सेकेंड एक्शन स्विच विल टेक डिसेबल ट्रंकिंग. क्योंकि यहाँ जब भी आप यहाँ पीसी एंड यूजर कनेक्ट करोगे, अभी तो बताया था कि ये हमेशा एक्सेस पोर्ट होता है, ना कि ट्रंक पोर्ट. यस और नो? अरे बताओ. यस सर. राइट ना? स्विच सेकेंड Yes, sir. एक्शन ये लेगा कि स्विच इस पोर्ट पे ट्रंकिंग को डिसेबल कर देगा. एंड द थर्ड एक्शन इनेबल पोर्ट फास्ट. ये एक सिक्योरिटी फीचर है एसटीपी के अंदर, आगे बढ़ाऊंगा मैं. ठीक है, ये क्या कर देगा? इस पे पोर्ट फास्ट फीचर भी इनेबल कर देगा. पोर्ट फास्ट फीचर का क्या मतलब है मैं अभी बताता हूँ. याद होगा कल मैंने बताया था कि जब भी आप स्विच पे कोई वायर कनेक्ट करते हो तो स्विच कितना टाइम लेता है? 30 सेकेंड. सेकंड जो लेता है वो नहीं लेगा. वाई? क्यों 30 सेकेंड लेता है? बिकॉज ऑफ लर्निंग एंड लिसनिंग स्टेप. फॉरवर्ड डिले टाइम की वजह से लेता है ना. लिसनिंग Yes, sir. learning to listening 15 and listening to And- forwarding फॉरवर्ड. 15. So that is called 30-second time. Yes or no? Yes, Right? sir. Manjunath, I told when we connect any device on any port of the switch, switch takes 30 seconds to get up because of the forward delay time. Right? Switch takes listening to learning 15 seconds and learning to forwarding 15 seconds. So total time is 30 seconds. But do you think in real time environment we need to waste 30 seconds for every connect? Answer is no. No. हम रियल टाइम में 30 सेकंड वेट ही नहीं कर सकते कि भैया एक पीसी कनेक्ट हुआ तो आप 30 सेकंड वेट करो. नहीं, मैं अपने कंपनी में लैन केबल घुसाता हूँ, तुरंत पोर्ट अप आ जाती है. यानी वी आर अवॉइडिंग द फॉरवर्ड डिले टाइम. हम फॉरवर्ड डिले टाइम को अवॉइड कर रहे हैं. वी आर बाईपासिंग दिस. हम इसे बाईपास करने हैं. यानी जैसे ही कनेक्ट करो वो तुरंत किस में आ जाए? फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाए. एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द one Port. feature. The name of that feature is called port fast. पोर्ट को फास्टली क्या कर देगा? फॉरवर्डिंग स्टेट में डाल देगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? Sir, bypassing meaning, sir. What is the meaning of the Yes, sir. bypass? Bypass means from disable. The first state of the port is called disable state, right na? Yes, sir. I will explain you in the STP, but try to understand the first state of any switch port is called disable. Okay? So whenever you connect any cable, this feature port fast feature will convert or move from disable to direct forwarding. It is not going in learning, listening, no, direct forwarding. It skips this state. Yes, the rest will be skipped. It depends on the cabling, sir. Not cable for the port. Why you are thinking like this? Cabling, क्यों cabling कर रहे हो? Whatever the cable you use, either you use fast Ethernet, gig, whatever the cable you are using, no matter. It is the configuration. Okay. Okay, guys? I hope everyone understand. Guys, clear na? So the third command, what we write, guys? Switch port host. I hope everyone now understand. Clear na? इसके बाद आप इस पोर्ट को कहीं ना कहीं VLAN में भी तो डालोगे. Yes or no? Right? Yes, sir. So command is basic command सबको पता होगी. Switch port, access, VLAN, any VLAN. For example, 999. ठीक है? Everyone done? Done. Okay. After that, guys, one more command. मैंने ये भी command में बता चुका हूँ.
switch port no NEGOTIATE no negotiate। कोई बताओ मुझे नो नेगोशिएट कमांड का क्या मतलब है? अभी कुछ दिन पहले बताया था। डीटीपी ऑफ करने के लिए। Yes, exactly. By the help of this command, we are disabling the DTP. disabling the डीटीपी। DTP। मैंने बोला था ना रियल टाइम में DTP यूज नहीं करते हैं। Yes, sir. हाँ सर। Clear ना everyone? So these command we use। Clear everyone? अरे tell me। Yes, After sir. that यस सर। we configure switch port security maximum 1। ये भी कमांड यूज करते हैं जनरली। कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कमांड? This command limits the number of मैक्सिमम यूजर। MAC address। It means here only one MAC address is allowed। यहाँ एक ही MAC एड्रेस क्या होंगे गाइस? अलाउड होंगे। अलाउड। ऐसा नहीं है कि आप इस पोर्ट पे एक साथ दो चीजें कनेक्ट कर लो, नहीं, कोई एक ही MAC एड्रेस अलाउड होगा। So that is the meaning of switch port security maximum 1। Clear guys? Sir, Yes. please tell me again. I am telling this command limits the number of MAC address allowed on that port। When you configure this command, it means you are enabling the port security, and this port security allow only one MAC address on this port, Okay, okay. and this ensure basically only a single device can connect to this port। Clear na? So by Yes, sir. this way you can avoid the unauthorized access on this port। आप किसी other devices को allow नहीं कर रहे हो, एक ही डिवाइस को allow कर रहे हो। Clear guys? Everyone? Yes, sir. यस सर। So this is the command we configure। There is one more command, which port security AGING aging type मान लो इनएक्टिवेट कर लो। इनएक्टिविटी इसका क्या मतलब है? कोई बताएगा मुझे? नहीं मालूम। नहीं मालूम। I hope everyone know about the aging time on the switch। By Aging default time? Yes, sir, by 300, right? 300 seconds. What do you mean by aging Huh? time? Aging time means if switch do not receive a packet till 300 seconds, switch will remove that entry from the MAC address table। Yes or no? यस Right? सर। This command is looks like same। This command is telling to the switch, for example, this switch learn any XYZ MAC address on any port and make the entry in the MAC address table। आप switch को ये बता रहे हो कि भैया अगर आपको aging time तक MAC ये दोबारा से MAC एड्रेस अगर आपको ना मिले, आप उसे क्या कर दो? अपने MAC एड्रेस टेबल से रिमूव कर दो। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? बताओ, अरे बता दो। क्लियर है? Yes, sir. अब मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो स्विच बाय डिफॉल्ट भी कर रहा होता है। यस हाँ। एग्जैक्टली, स्विच बाय डिफॉल्ट भी कर रहा होता है। बट फॉर एग्जांपल इफ इन योर कंपनी एजिंग टाइम इज डिफरेंट, अगर आप चाह रहे हो कि अपना एजिंग टाइम को चेंज करना, फिर तो आपको ये कमांड चलानी पड़ेगी। समझ में आया एवरीवन? अरे बता दो। क्लियर है? अरे बता दो, है ना? हाँ मतलब सर। ये क्या डिफॉल्ट पे आ जाएगी या Yes. फिर इसके बाद सेट करना पड़ेगा? ऐसे नहीं समझो, एक और कमांड मैं लिख रहा हूँ।
switch port, port security, aging, time. मैंने ये लिख दिया, बताओ क्या मतलब हुआ? मतलब 3 दोनों सेकंड्स कमांड में एक दूसरे से रिलेटेड है, बोथ कमांड आर रिलेटेड टू ईच अदर. Guys, here by the help of this command set the aging time on switch as 3 minute. 3 मिनट का मतलब कितना सेकंड हो गया गाइस? 180 सेकंड ना, आई थिंक. यस सर. हाँ सर. बाय डिफॉल्ट कितना टाइम होता है? 300 सेकंड ना. 300. मैंने एजिंग टाइम कितना कर दिया? 180 सेकंड. क्लियर है? बताओ. यस सर. डन. अब मैंने क्या कमांड चलाया? स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, एजिंग टाइम, इनएक्टिविटी. दिस कमांड is telling if there is no MAC till 180 second, please remove MAC from MAC address. अब क्लियर है? यस. तो जो कमांड हमने लास्ट में चलाया है उसको इससे कोई पहले फर्क नहीं चलाना पड़ता है. पड़ेगा. अच्छा अब तो कोई इसे बात ऊपर चला लो, नीचे चला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. चला तो रहे हो ना. नहीं. ओके. Clear guys? Anyone here who do not understand? Sir, switch port negotiation meaning game, sir, actually. You are Switch port no disabling it. negotiation means, brother, we are disabling the DTP. What is the use of DTP? DT. I think I already explained now, guys, in CCNA. यस सर. हाँ सर. DTP, basically the use of DTP to is to make the access port or trunk port dynamically. Clear? Yes, sir. Basically, there are two ways by which we can configure the trunk port. One is static, second one is trunk. So in real time, we are doing everything manually. We are not depending on DTP. So we want this DTP as a disable state here. Now, after that, guys, we are using one more command, switch port, port security. क्या यूज करते हो? पोर्ट सिक्योरिटी, है ना? आई होप पोर्ट सिक्योरिटी तो पता होगा किसी को. दिस कमांड enable the security on the access port. ये access port पर security को enable करता है. Clear ना everyone? I will explain you whenever I will teach you the port security. Okay, what are the, when we configure the switch port security, what are the actions switch will take? Getting my point, everyone? Whenever Yes. any unauthorized access is trying to connect on this port, switch immediately move this port in the error disable mode or shut down this port. जब भी कोई अनऑथोराइज एक्सेस होगी इस पोर्ट पे, स्विच क्या करेगा? इस पोर्ट को या तो शट डाउन कर देगा या इस पोर्ट को इमीडिएटली एरर एंड डिसेबल मोड में डाल देगा. क्लियर गाइस? एरर डिसेबल अभी के लिए इतना समझ लो. हाँ हाँ बताओ, कुछ पूछ रहे थे? नहीं सर. ओके. आज के क्लास के हिसाब से बताओ, मैंने एक चीज बताया था एसटीपी के अंदर, where we are using the STP. कोई बताएगा मुझे STP कहाँ यूज करते हो? मैं एक सिनेरियो दे रहा हूं, प्लीज 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 फोकस हियर गाइस. स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, EC1, EC2. Today we discuss this scenario. Yes or no? बताओ. Yes. यस सर. Okay. Now my question is, where we are using the STP? Here, here, Yes. or complete? तीनों में. No, Completed no, one. the on the switches. You mean On the here we are switches. using the STP only, right? Yes. Here Yes, we sir. are not using STP. You mean here on Yes. this link STP is not, right? No, because these ports नहीं are सर.
Sorry, what is the reason? Because these ports are connected with the end devices PCs, and PCs do not understand the BPDUs. Okay. Okay. Aruna, So you same answer? Yes, sir. Okay. Mohit, are you there? Yes, sir. तुम कहाँ छुपे छुपे हो? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? समझ नहीं आ रहा है क्या? No, sir. No, sir. क्या नो? नहीं आ रहा? No, sir. वो थोड़ा ठीक नहीं था इसलिए सर म्यूट किया हुआ था. थोड़ा कंसंट्रेट करो चीजों को, ठीक है? जो हम पढ़े हैं ऐसा नहीं तुम्हारे लिए sir, कुछ भी yes, नया है. Whatever the things हम कवर कर चुके हैं सेम एक दूसरे से रिलेटेड है. अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ओनली डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इंटरव्यूअर विल आस्क यू एंड हाउ यू नीड टू आंसर द क्वेश्चन. ओके, सो हम उतनी ही चीजें डिस्कस कर रहे हैं. Yes, sir. तो गाइस, मंजुनाथ, डू यू हैव एनी आंसर और सेम? मंजुनाथ, पता नहीं कहाँ चला जाता है. गाइस, सुभाजीत, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. गाइस, एसटीपी हम बिटवीन द स्विचेस ही यूज करते हैं. यहाँ हम एसटीपी यूज नहीं करते. रीजन क्या होगा? एसटीपी क्यों यूज करते हो? टू अवॉइड द लूप. यस और नो? Loop. yes, राइट ना? बट बताओ, इज देयर Yes, एनी sir. चांस टू क्रिएट द लूप हियर? आंसर इज नो. क्योंकि इस पोर्ट पे आप लूप क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि इस पोर्ट पे स्विच कोई बीपीडीयू एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा. राइट ना एवरीवन? यस और नो? राइट. yes, Yes, sir. On this port, switch is not expecting any BPDU. Right na? So that's the reason there is no chance to create the loop here. लूप यहां बनने के चांसेस थे, क्योंकि जब पीसी पैकेट भेज रहा था, स्विच इस पैकेट को यहाँ ऐसे भेज दिया और ऐसे भेज दिया, यानी कि सेम पैकेट यहाँ भी आ गई, यहाँ भी आ गई. तो उस केसेस में लूप बन रहे थे. राइट? यस और नो? yes, अरे बताओ. राइट ना? बट Yes, यहाँ पे स्विच को एक ही पैकेट एक्सपेक्ट कर रहा है ना फ्रॉम पीसी. Yes or no? In a VLAN. So that's the reason there is no Yes, chance sir. to create the loop. Right? So guys, हम STP यहाँ यूज करते हैं, यहाँ STP यूज नहीं करते. Clear? I hope you guys understand. Now, yes, second sir. thing, if we are not using the STP here, tell me one thing, is there any chance this switch number 2 receive the BPDU on this interface? Answer is no. No. नहीं, है ना? बट अगर किसी ने क्या किया, यहां से पीसी को हटा दिया, यहां से पीसी को हटा दिया, कोई बंदा आया एक स्विच लेकर के कनेक्ट कर दिया यहाँ पे. अब जैसे ही स्विच को कनेक्ट किया, ये तो बीपीडीयू सेंड करेगा. यस और नो? yes, sir. Yes, sir. Right? Again, I am telling, if any guys came, remove the PC and connect one switch here. What switch will do? Switch send the BPDU. In this case, switch number 2 is receiving the BPDU. Yes or no? Right? And if switch will receive the BPDU, again everything will happen. Again election and everything will happen. Yes or no? Yes, sir. Right? But what you are expecting here, you configure this port or the access port. आपने इस port को access port configure किया है. And here you guys are not expecting any BPDU. If that guy remove the PC and connect any switches, it means that that is not the valid thing. That is the unauthorized things. Yes or no? ये Yes, तो unauthorized thing Yes, है ना sir. भाई. मान लो कि आप किसी फ्लोर पे लैन केबल लगी हुई है, तो वहां पे आप क्या चाह रहे हो कि सिर्फ पीसी कनेक्ट करना चाह रहे हो ना. आप थोड़ी ना वहां पे स्विच हाँ, कनेक्ट सर. करना चाह रहे हो. कोई बंदा पता चले कि भैया आज ना मैं काम करता हूँ, घर से अपना लैपटॉप लेके नहीं जाऊंगा, मैं स्विच ही लेके जाऊंगा ऑफिस. ऑफिस में गया, फ्लोर पे बैठा और लैन केबल निकाल के स्विच में लगा दिया. यानी एक्सेस लेयर पे जो स्विच थी, ये वाली जो स्विच थी, यहाँ पे पीसी का मैक आने के बदले कहा गया स्विचेस के डेटा आ गए, है ना भैया? तो ये अनऑथोराइज्ड थिंग है. यस और नो? yes, है ना? कभी ऐसा सुने हो Yes, कि sir. कोई बंदा लैपटॉप की जगह पे स्विच लेके जा रहा है ऑफिस? ऐसा तो नहीं होगा ना गाइस. sir. दैट इज अनऑथोराइज्ड थिंग. गेटिंग माय पॉइंट? सो टू अवॉइड दिस अनऑथोराइज्ड थिंग, एज ए नेटवर्क इंजीनियर वी वांट द सिक्योरिटी आल्सो. हम एक्सेस पोर्ट पे क्या करेंगे? एक कमांड चलाएंगे. कमांड इज
spanning tree BPDU guard enable. हम BPDU guard को enable कर देंगे. समझ में आया? Why? Because on access port we are not expecting the BPDU, है ना? Access port हाँ पे सर, हम BPDU को expect नहीं कर रहे, इसीलिए BPDU guard लगा देंगे. What क्या ये कमांड क्या करेगा? This command immediately shut your port when receive any BPDU. अगर कोई BPDU मिलती है तुरंत उस पोर्ट को क्या करेगा? शट कर देगा. समझ में आया? Is this clear everyone? Yes. Yes, sir. कोई है यहाँ पे जो समझ में ना आया हो, है ना? तो guys, in real time whenever we configure the access port we are running these command. तो अभी सोचे थे कितना कमांड भी चलाना पड़ता है? अभी तो कीबोर्ड में, No, sir. क्या बोल रहे हो? ये कीबोर्ड में इतना कमांड. यस. और ये पूरा कमांड है भी नहीं. अब मैं अपने कंपनी का बात करूं तो इसमें मैं इसमें और भी 5-6 कमांड चलाता हूं. DHCP का कमांड चलाता हूं, स्टॉर्म कंट्रोल चलाता हूं, है ना? ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल का कमांड चलाता हूं, मल्टीकास्ट को चलाता हूं, ट्रैप को कंट्रोल करने का कमांड चलाता हूं, और भी चलाता हूं. बट these are the basic command you guys need to answer in your interview. Clear? I hope ये clear हो गई आप लोगों को. Done? सर तो मतलब ये सारे कमांड सारे इंटरफेस पे चलाना पड़ेगा ना? Yes, exactly. On every interface. On every interface, you need to run this command. Clear? Okay. Just VLAN is adding Yes. as not supported. These commands are also entered to them, sir, configured to them in the switch. Sorry? इतना फास्ट बोल देते हो, मुझे भी समझ में आता है. क्या फिर से बोलो? Again? Actually, Sorry. switch configuration only VLANs are not a port to security. These devices, it depends on the configuration, sir. This is the configuration of access port. And here in this configuration, we move the VLAN as well as we configure the security and everything. For example, when you read all the command, here we configure the VLAN. Right, everyone? Right now, here we configure the VLAN. And apart from VLAN, here we configure the security. Here we disable the DTP. Here we configure this port as the L2 port. Everything we did here, na? Understand? Yes, Yeah. yes. Okay. Now, Sir, this is the initial setup of switch which we are doing, sir. Initial switching process which we are doing. okay, cool. See, when चलो ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गई ना everyone? Yes or no? This is the question and how you need to answer in your interview. Clear? Yes. Okay. Yes sir. Second question. Interviewer will ask you how you TCL configure your switch. ये पूछ रहे हो ना कि आप स्विच को कैसे कॉन्फ़िगर करोगे? अगर आपको स्विच Yes, sir. कॉन्फ़िगर करने के लिए मिल गया तो आप कैसे कॉन्फ़िगर करोगे? राइट एवरीवन? Yes sir. ओके. कोई बताओ मुझे क्या क्या करते हैं, अपने हिसाब से बताओ कुछ. कोई बताओ मुझे अपने हिसाब से. फर्स्ट थिंग, we upgrade the iOS of the switch according to company standards. Done? Yes or Yes, no? sir. Okay. Yes, Yes yes. sir. In step number 2, Yes, sir. guys, actually जब आप switch को configure करते हो, initial configuration, there are two type of scenario. First,
You are, again I'm telling, whenever you are asking me, tell me the initial configuration of the switch, it means there are two types of scenario. First, either you are configuring the switch as a standalone switch, or either you are configuring the switch which is the stack switch. समझ में आया? दो तरीके के स्विच होती है आपकी कंपनी में, या तो आप स्टैंडअलोन स्विच कॉन्फ़िगर कर रहे हो या फिर स्टैक. मोहित आपको आई थिंक मैंने पिछले क्लास में भी समझाया था दोनों चीजें. स्टैंडअलोन Yes, sir. स्विच का क्या मतलब है कि इफ देयर इज ए सिंगल स्विच, इट मींस दैट इज द स्टैंडअलोन. फॉर एग्जांपल सीसीटीवी स्विच, फॉर एग्जांपल वायरलेस स्विच. So these are the standalone switch guys. आपको कंपनी के अंदर वायरलेस स्विच या सीसीटीवी स्विच स्टैक में बहुत कम दिखेंगे. Why I am telling you this one? For example, this is the floor. एक चीज बताओ, चलो बेसिक क्वेश्चन. Why we need stack? कोई बताएगा मुझे स्टैक क्यों चाहिए मुझे? When the users are above the 48 users, then Okay. we have to connect more switches in the stack. Very good. For example, मैं समझने बातों को यार, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Why we need, why you are using the stack? Question is, मान लो कि ये एक फ्लोर है, that is the floor. On this floor there are 500 users are working. Now tell me how many switches you need. Is the one switch is enough? Answer is no. एक स्विच enough No. नहीं होगा. एक स्विच में कितने पोर्ट्स होते हैं? मैक्सिमम आप 48 पोर्ट्स होगा. यानी एक स्विच से काम नहीं चलेगी, right? Everyone, one switch Yes. is not enough to connect all the 500 users. At least how many switches you need? 500 divided by 48. मान लो 10. Clear? Everyone? अरे बता लो. 10. Yes, ठीक sir. है? It means on this Yes. floor you need 10 switches. समझ में आया? Clear है? 10 switches you need. अब 10 switches को किस तरीके से मैनेज करना है? अब इस 10 switches को आप कैसे मैनेज करोगे? It up to you. Getting my point? How you are going to manage all the 10 switches, it depends on you. Either you can manage all the switches one by one, or either you connect all the switches in the stack. Getting my point, everyone? Yes or no? Clear na? When you configure all the 10 switches in one stack, it means you need only one management IP. Yes or no? Yes. Right? And by the help of that IP, you will take the remote of this stack. Fine. And once you take the remote of this stack, you can configure every switches by taking one console. Right ना? आप एक ही console लेकर के सारे device को configure कर दोगे. Yes or no? Tell me. Yes. Agree? Yes. Yes. That is the benefit of stacking. Clear ना? आप आंसर कर लोगे? Everyone, I hope. Sir, even the switches is there. Every switch is connected to management switches, to management IP. One switch, two switch, three switch, four switch, Actually, five switch. management IP we configure in a stack. It means it depends. For example, if there are 10 switches and you make one stack for all the 10 switches, I mean, all the 10 switches are in one stack. So you need only one management IP. And by the help of that one management IP, you can take the remote of that machine. That stack. And for example, you configure 5 switches in one stack and 5 switches in another stack. It means you need 2 management IP now. Yes, sir. एक स्टैक में से पांच चार Every switch आ single सकते हैं switch ना? की management IP is not created to them. Different. Sorry? Every single switch की management IP is created different. No. Guys, if in your stack there are 5 switches, it doesn't mean you need for every 5 switches there will be a different management IP. No. You are taking the console of stack. You are not taking the console of any particular switch. आप किसी particular switch का console नहीं ले रहे हो. आप stack का console ले रहे हो, guys. समझ में आया? Yes or no? Yes, sir. Clear? Manjunath? Yes, sir. See, for स्टैक में कितना example, स्विच आ सकता है मैक्सिमम? sorry? स्टैक में कितना स्विच आ सकता है मैक्सिमम?
5। एक एक स्टैक में कितने स्विच आप डाल सकते हो? हाँ देख लेना यार, ये गूगल पे मैंने भी कुछ टाइम पहले पढ़ा था, आई थिंक 16 वगैरह होती है, देखता हूँ रुको, बहुत दिन पहले भी मैंने पढ़ा था। इन वन स्टैक मैक्सिमम हाउ मेनी switch we can put? $9300 की बात करो, अप टू 8। हाँ ठीक है, 8 ठीक है, या इसके हिसाब से 8, क्योंकि 8 इसलिए होती है क्योंकि ना स्विच में एक कॉन्सेप्ट होती है डायमीटर की। अब वो मैं बताने नहीं बैठूंगा, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा तुम लोगों का। डायमीटर का मतलब होता है, अरे टीटीएल वैल्यू समझते हो क्या होती है? हॉप होती है ना, हाँ टीटीएल वैल्यू हॉप बताती है हाँ कि आपका जितना लेयर 3 डिवाइस क्रॉस होता जाएगा, एक एक माइनस टीटीएल होता वैल्यू जाएगा। इंक्रीमेंट होती जाएगी एट लेयर 3, राइट ना? वैसे यस ही यस लेयर सर। पे ना एक कॉन्सेप्ट होती है डायमीटर की, वैसा ही कुछ होता है, ठीक है? तो डायमीटर भी ना, जब आपकी कोई पैकेट ना 6 स्विच क्रॉस कर जाएगी ना, और वैसे ही डायमीटर की वैल्यू एक एक कम होते जाती है और वो पैकेट ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, वहां पे। तो ऐसे ही स्विच के साथ भी होता है कि अगर आपका डायमीटर बाय डिफॉल्ट 6 है ना, आप डायमीटर से बढ़ा भी सकते हो, शायद 8 कर दिया, शायद मैक्सिमम 8 कर सकते हैं, इसीलिए आप एक स्टैक में 8 स्विच को रखते हैं, समझ में आया? अदरवाइज 6, अगर आपने डायमीटर 6 रखा और आपने स्टैक में 8 स्विचेस रखे हैं, यानी आपका डेटा छठा स्विच पे जाके ड्रॉप हो जाएगा, 7 में 8 में तक जाएगा ही नहीं, ओके समझ रहे हो? तो यही एक कॉन्सेप्ट होती है, ये सीसीआई में पढ़ाया जाता है, क्लियर? ओके, so guys, what I am telling you that time, for example 1 2 3 4 5 switches are there, and all the 5 switches are connected in the stack cable. Okay, so all the 5 switches are in one stack, yes or no? Right, again there are 5 switches, these are also in the stack, fine, that is the different stack. So here you need 10.0.0.1, that is the management IP, and here you need 10.0.0.2, that is the one management IP, yes or no? Fine, अरे यस बताओ। Okay, Yes, sir. यस सर। and among these 5 switches, one switches will become the master switch, एक master switch होगा, clear? For example, this switch is the master switch, fine, clear? Again, this switch is the master switch, clear ना, समझ में आया? And for example, that is the backup switch, or I think standby switch बोलते हैं, standby switch and standby switch. Standby switch का मतलब क्या होता है? When master will goes down, standby will Slave. become master. मास्टर। Okay, so now for example, that is my PC. On the PC I open the putty and write the IP 10.0.0.1. One prompt will came, put your username, put your password, I put my username, I put my password, I will take the SSH of the which stack, इस वाले स्टैक का कंसोल मिल जाएगा ना मुझे, यस और नो? यस अरे बताओ, ऐसा ही तो होगा, यस यस कोई बता ही नहीं रहा, हाँ सर यस ऐसा ही तो होगा, यस और नो? एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, कोई बोल नहीं रहा, बताओ ना यस भैया। सर यस, आवाज आ रही है सर हाँ बिल्कुल आ रही है, ऐसा होता है ना? हाँ पता सर है तुम लोगों को या बिल्कुल भी नहीं पता है? हाँ सर आप बता रहे थे पता है हाँ ऐसा ही करते हैं हम। एक चीज मैं दिखाता हूँ, रुको। So I hope now you guys understand that concept, clear na? So guys, basically na, what I am telling you that one, because whenever you are going to configure na initial configure of the switch, there are two things, either your switch will be in the stack or either your switch will be the standalone, है ना? For example, अगर मैं एक फ्लोर की बात करूं, अगर मैं वायरलेस स्विच की बात करूं, तो वायरलेस स्विच पे क्या कनेक्ट होता है? ऑन वायरलेस स्विच APs आर कनेक्टेड, राइट ना एवरीवन? सर अरे भैया रियल टाइम में जो पढ़े होगे बताया होगा मैंने, which यस devices connected, APs are connected, right ना? Now tell me one thing, on one floor how many is AP maximum will be there? एक फ्लोर पे कितना AP हो सकता है भैया? 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, उससे ज्यादा थोड़ी ना होगा। 300, 400, 500.
Oh, 500? 500 APs on one floor. Bhaiya, Cisco is telling between 2 AP there should be a distance, for example, 100 meter. If you are telling 4 AP, 400 or 500 AP on one floor, it means भैया 400 into 100 कितना हो गया भैया? 4000, 40000, 40000 ना? 4000। अरे 40000 हो गए ना? 40000 का मतलब 40,000 40,000 मीन्स अगर मैं इसको 40 kilometer. 40,000 मीटर, गाइस कन्वर्ट इनटू द किलोमीटर, हाउ मच? 40 kilometer. 40 किलोमीटर। तुम्हारा ऐसा कौन सा फ्लोर है जो 40 किलोमीटर का फ्लोर बनता है तुम्हारे यहाँ? Yes. तो मुझे समझाओ मंजूनाथ, डू यू हैव एनी फ्लोर which size is 40 किलोमीटर? No sir, no sir. सर वो मार्स पे है. Oh my god. तो पूरा सिटी को एक्सेस Sir. पॉइंट से कवर कर देगा। Sir, now I ask you a question. Every time Merak, whatever it may be, it comes in, really comes to the market, you want to change it? Sorry, Meraki. If you want Meraki to is change not, first it, of all, Meraki is completely AP. cloud based. Okay, APs. We'll also change AP. every year. Every You mean in a company, you change the Meraki every year? No, Hmm. we are not changing like this every year. Yes, is we are upgrading, huh? upgrading the iOS, but not changing the device. We are changing the device only when it gets faulty. Okay. So guys, for example, that is the floor. So that is the wireless switch. So एक switch पे कितने ports होंगे guys? 48 ports are there, yeah, right? Yes or no? Yes. Tell me. So on a Yes. one floor, maximum 10, 20, 30 Meraki will be there. Yes or no? Right, na? So just tell me one thing. It means you need how many ports? You need maximum 30 ports right now on the switch. Yes or no? अरे आपको स्विच पे 30 पोर्ट ही तो चाहिए. Yes. कोई बोल ही नहीं रहा. Yes. Yes, sir. Right, ना? So अगर आपको 30 पोर्ट चाहिए तो आपको स्टैकिंग करने की जरूरत है या? बताओ. अरे भैया 30 पोर्ट्स का मतलब कितने स्विच चाहिए आपको? एक ही स्विच एक ही काफी है ना switch. आपके लिए. Yes, sir. हाँ सर। If one switch is enough to connect all the APs on your floor, then why you need multiple switch? There is no need of multiple switch. If there is no need of multiple switch, then what is the use of stacking? There is no need of stacking. We need stack when we have a 10, 20 number of switches are there, then we need stack. Yes or no? अरे जब आपके पास 10-15 स्विचेस होंगे तभी ना आप स्टैक लेते हो कि आप एक एक स्विच को मैनुअली कॉन्फ़िगर नहीं कर पाओगे, आप स्टैक में कर लेते हैं. यस और नो? जब आपके पास स्विच ही एक है तो स्टैक किसका बनाओगे? नहीं ना बनाओगे. समझ में आया? अंडरस्टैंड? Yes. यस सर। कोई बोल ही नहीं रहा. हाँ सर. Yes. हाँ There सर। is no need of stack. Yes, That's sir. the reason I told you there are two scenarios. Either you configure the switch as a standalone switch, or either you configure the switch as a stack switch. So guys, generally when you are configuring the stacking switch ना, for example अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो, एक स्टैक है, इस स्टैक में 5 स्विचेस हैं, 1 2 3 4 5. You got a request, you got an incident that this switch goes down. What are the things you guys will do? You just upgrade the switch. You just take one switch, take one new switch. आप एक new switch को उठाओगे, क्या करोगे? iOS upgrade करोगे. Getting my point? Yes or no? Everyone Yes. tell me. Right? And connect that new switch here. आप नया switch को directly यहाँ connect कर दोगे. समझ में आया? और पावर केबल लगा देना, जो स्टैकिंग केबल होगी स्टैकिंग केबल लगा देना. That's all the configuration on this switch automatically this switch will pick from the master switch. Master switch से सारे configuration automatic क्या हो जाएगी? ये switch pick कर लेगी, even all the VLANs and everything. You do not need to configure any single command. Clear?
एवरीवन? अरे बता दो. Yes, sir. हाँ सर. Yes. Anyone here who do not understand? No, sir. Mohit, is this clear? Yes sir. Yes. So when any switch goes down in a stack, we are doing like this. But for example, if standalone switch goes down, then yes, in this case you need to configure the switch from scratch. आपको scratch से सारी चीजें configure करनी पड़ेगी. Getting my point, everyone? Clear? So Yes. that time Mohit asked the question, कि sir, what are the things we will do? So see, in step number 1, first thing what you did guys, iOS upgrade, right ना? अरे बताओ पहला काम क्या करोगे? iOS अपग्रेड करोगे. आइए सब लोग. सेकंड टाइम क्या करोगे? स्विच के iOS सर्विसेज को कॉन्फ़िगर करोगे. स्विच सर्विसेज को कॉन्फ़िगर करते हैं. मत पूछना क्या क्या होती है, बहुत बहुत सारी चीजें होती है. स्विच सर्विसेज कॉन्फ़िगर करते हैं. क्लियर ना? देयर आर मल्टीपल थिंग इन द स्विच सर्विसेज, right? I think who already joined my real time classes, I hope that guys know, right? I think Subhajit, I hope you know. मैंने explain किया था guys, स्विच कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या 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 सर्विसेज इनेबल करते हैं. Sir, वो quality of services. लगाऊंगा ना, मैंने बताया था ना कि जब स्विच कॉन्फ़िगर करते हैं तो एक एक करके क्या क्या कमांड कॉन्फ़िगर करते हैं. मैंने प्रॉपर स्विच कॉन्फ़िगरेशन बताया हुआ है. वो हाँ स्विच एक वीडियोस देखो जाकर के. स्विच के सर्विसेज कॉन्फ़िगर करते हैं. स्विच के सर्विसेज में टीसीपी की कीप लाइव इनेबल करते हैं, है ना? पासवर्ड इंक्रिप्शन करते हैं, सीक्वेंसिंग करते हैं, सर है ना? देखा था एक दिन वीडियो, लेकिन वो सब सर के ऊपर से गया था. हाँ हाँ, ऐसे ही सर के ऊपर से जाएगी. So guys, there are multiple such services. I hope I will share these videos with all of you also. Okay. ठीक है, थोड़ा देख के बताना अगर समझ में आए तो. Guys, first of all we configure the switch services. After that we configure the host name. हम host name configure करते हैं switch का. Clear ना? Everyone? Clear? इसके Yes. बाद Yes. हम HTTP and HTTPS सर्विसेज को इनेबल या डिसेबल करते हैं. ठीक है. इसके बाद क्या करते हैं? हाँ, इसके बाद हम टाइम जोन वगैरह सेट करते हैं. वी सेट द टाइम जोन. हम टाइम जोन सेट करते हैं स्विच के ऊपर. फिर बताओ. यस, क्रेडेंशियल सेट करते हैं, है ना? अरे स्विच पे लॉगिन कर रहे हो तो यूजर नेम पासवर्ड तो सेट करना पड़ेगा. यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस. हाँ Yes, सर. yes. फिर हम स्विच Yes, के sir. ऊपर VTP कॉन्फ़िगर करते हैं. कौन सा मोड? ट्रांसपेरेंट. Transparent. फिर क्या कॉन्फ़िगर करते हैं? STP. फिर हम क्या कॉन्फ़िगर करते हैं? STP. इट डिपेंड्स आपकी कंपनी में STP का कौन सा वर्जन यूज करते हैं. फॉर माय कंपनी वी आर यूजिंग द RSTP. फिर क्या कॉन्फ़िगर करते हो? बताओ. DHCP स्नूपिंग सिक्योरिटी फीचर है, ये भी कॉन्फ़िगर करता हूँ. बताओ. उसके बाद आप VLAN भी तो कॉन्फ़िगर करोगे. यस और नो? Yes, sir. फिर क्या करोगे आफ्टर दैट? यस मोहित. Sir, STP and RSTP में major difference क्या है sir? कुछ नहीं है. STP का वर्जन है वो. STP का वर्जन होता है. STP के अंदर हम यूज करते हैं, देखो बहुत पहले यूज करते थे CST. ओके. फिर हमने यूज करना स्टार्ट किया PVST, है ना? उसके बाद आ गया मार्केट में PVST प्लस. उसके बाद आ गया RSTP और फिर अभी चल रहा है MST. तो दीज आर द वर्जन ऑफ STP. ठीक है. Okay, याद sir. करो जब मैंने BPDU पढ़ाया था तो उस टाइम बताया था ना कि वर्जन. यस और नो गाइस? मैंने बताया था ना BPDU के अंदर पहला ही कंटेंट बताया था वर्जन. Yes. वर्जन 0. वर्जन हाँ. 0 मींस दैट इज CST. 0 मींस CST. ठीक है. तो गाइस VLAN क्रिएट कर दिया. दैट इज द L2 VLAN. व्हाट इज दैट? इज द L2 VLAN. फाइन. फिर आप L3 VLAN भी क्रिएट करोगे.
अरे L3 VLAN का मतलब क्या होगा? L3 VLAN आप क्यों कॉन्फ़िगर करते हो? Even on access layer we configure the L3 VLAN. Even on the access layer, I mean this one, on this switch, we configure the L3 VLAN. Anyone know why? For the DR communication. तो कर रहा है ना, पटकूं तुम लोगों को। ये बताओ guys, how you guys will take the SSH of this device? By the help of which IP? Management IP? Yes. Here you configure the management IP. Management VLAN? Yes. 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 Yes, For sir. the It management. means you create one VLAN and on this VLAN you assign any IP address. Agree? Yes. That is Sir. called which VLAN? जहां आप IP कॉन्फ़िगर करते हो उस VLAN को क्या बोलते हो? L3 VLAN. L3 VLAN. जहां आप PCs को कनेक्ट करते हो वो कौन सा VLAN है? L2 VLAN. समझ में आया? Yes. Sure. पहले बोल L3 VLAN. L3 VLAN for management purpose. These are the access switch. Okay na? Access switch. On access switch we create the L3 VLAN for only management IP के लिए. Clear na everyone? But when we configure the L3 VLAN on the DR, we configure L3 VLAN on DR for gateway purpose. समझ में आया? अरे DR पे जो हम VLAN कॉन्फ़िगर करते हैं ना वो गेटवे के लिए करते हैं. समझ में आया गाइस? यस और नो? नहीं आया? मान लो Yes, ये sir. DR है ना? ये वाला जो स्विच है ऐसे कनेक्ट होगा? बताओ यस और नो? हाँ, अरे sir. these switches Yes, are sir. connected like this. फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक बंदा बैठा हुआ है वो VLAN 110 में बैठा हुआ है. ये पोर्ट आपका VLAN 110 में. दिस पोर्ट इज इन VLAN नंबर 110 एंड दिस person is sitting or connected inside the VLAN 110. On DR, generally you are not configuring the IP address on the interface. Please remember. Okay. On DR, you configure the VLAN 2110. Either you can configure 110 or either you can configure 2110. Both are same. है ना? But it depends company to company. Some company use same VLAN here and same VLAN here. Some company use 110, some company use here 210 for differentiate. समझ में आया? डिफरेंशिएट करने के लिए इस तरीके से यूज कर लेता है कोई कंपनी, है ना? और कुछ कंपनी के अंदर यहाँ पे और यहाँ पे सेम VLAN ही दिखेगी. डन ना? यस और नो? क्लियर ना? अरे बता दो. चलो थोड़ा Yes, कंफ्यूजन sir. और दूर करता हूँ. Here this person is in VLAN number 110. Done. Here on DR I create again VLAN 110 and in 110 I assign the IP address 10.0.0.1. Now tell me for this user what is the source IP? Source IP for example any 10.2. Fine. Are you understand? Yes or no? Yes. Destination IP. For example this PC wants to ping 30.1. So now tell me for this PC, destination IP is in the same network or different network? Different network. Different. So in case of different network, this PC will send the packet to default gateway. Yes or no? Yes. क्या हूँ बोलते बोलते, Yes, sir. है ना? Now Yes. for this PC, what is the default gateway? क्या होगा default gateway? 10.1. Exactly. 10.1. So this is the reason we configure the L3 VLAN on DR. समझ में आया बंदो? Yes. बता दो. Yes, sir. हाँ, Clear on- now, sir. ऑन DR पे जब हम L3 VLAN की बात करता हूं तो वो डिफॉल्ट गेटवे की काम करता है, और जब आप इस एक्सेस स्विच के ऊपर जब L3 VLAन क्रिएट करते हो वो तो आप रिमोटली SSH करने के लिए लेते हो. दोनों में डिफरेंस है. समझ में आया? ऐसा मत बोल देना कि सर जी यहाँ पे जो आपने VLAन कॉन्फ़िगर किया था ना कुछ भी मैनेजमेंट VLAन वो इसका गेटवे होगा. इंटरव्यूअर वहीं में भगा देगा. ऐसा मत बोल देना. ठीक है गाइस? yes, sir. Okay, so L3 VLAN for management purpose. ठीक है ना? After that, guys, what we do? बताओ. आप SSH भी तो कॉन्फ़िगर करोगे? Yes or no? Yes. We configure the SSH also. Without SSH, how can you take the remote of this device? That is not possible, right?
everyone. Yes, sir. After that, we configure the AAA also. Okay, what do you mean by AAA? मैं बता देता हूँ थोड़ा सा चीजें. AAA का काम होता है authenticate करना. Authentication. Yes. अरे बाप. For authentication, because right now I show you ना, when I take the switch access, तो वो मुझसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछ रहा था. Yes or no? बताओ, मुझसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछ रहा था ना, तो मैं वहां पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाला, तब मैं उस स्विच पे लॉगिन कर पाया. व्हाई? बिकॉज ऑफ AAA. क्लियर है ना? अब मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने यहाँ भी पासवर्ड सेट किया था, फिर इसका क्या मतलब है? यस और नो? Guys, on every device there are two types of password. One is called local password, है ना? एक होती है लोकल पासवर्ड. लोकल पासवर्ड मीन्स, फॉर एग्जांपल, इफ यू आर नॉट एबल टू लॉग इन, आप अपने पासवर्ड से उसे लॉग इन नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप लोकल से कर लो. समझ में आया? क्लियर है? अरे बता दो. Yes, sir. For example, if you guys are working in any company, when you get the laptop from the company side, there will be a two thing. One is administrator account and one is your account, right na? So you guys are logging in your laptop with your account. And who is working in the IT, I mean the IT service desk, or who is in the desktop support, they are admin. So they can log in with the local password. Yes, Mohit. Sir, this credential is the one which we set up the root or the admin password, right? Which one? Actually, yes, credential. At that, when here you set the local password. Okay, local. Yes. देखो, ये जब आप यहाँ पे AAA करते हो ना, आपको कंपनी ने आपको अपना ईमेल आईडी दिया होगा कि नहीं दिया होगा? दिया होगा. ईमेल आईडी का कुछ Yes. पासवर्ड भी होगा, है ना? तो जब आप स्विच Yes. को ऐसे सर्च करोगे, तो आपसे जब यूजर नेम और पासवर्ड पूछ रहा है ना, तब अपने ईमेल का यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे, ना कि लोकल का. समझ में आया? Right. Yes, sir. तो Yes, आपको sir. इससे करना है. अब मान लो आप एक्सेस कर रहे हो, आपका ये पासवर्ड नहीं काम कर रहा, फिर आप लोकल ट्राई करना. बट हम लोकल अवॉइड करते हैं. रीजन ये होता है कि अगर आप लोकल से अपने डिवाइस पे कुछ भसड़ कर दिए, है ना, कुछ भी गलती कर दिए, तो हर डिवाइस पे लॉक्स भी जनरेट होती है. तो लॉक किससे जनरेट होगी? लोकल के नाम से, लोकल पासवर्ड से, ना कि आपके नाम से. समझ में आया? यस और नो? और आपने अगर अपने नाम से लॉगिन किया अपने यूजर आईडी पासवर्ड से, और आपने कुछ गलती किया, तब जब लॉग जनरेट होगी, पता चलेगा कि मोहित ने लॉगिन किया था, उसने ये काम किया. उसने ये कांड कर दिया. समझ में आया? हाँ मोहित बताओ. Sir, so when we take console access, then we are using this local password, right? नो, लोकल हम कभी यूज नहीं करते. लोकल आप तभी यूज करोगे जब लोकल आप मतलब फिजिकली, मतलब कंसोल पोर्ट से जब हम लोग लोकल आप तभी यूज करोगे जब मान लो कि स्विच को फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर कर रहे हो, Okay. है ना? एंड फॉर एनी हाउ AAA इज नॉट वर्किंग देयर, देन इन दिस केस AAA Okay. काम नहीं करेगा, तो आपका खुद का ईमेल आईडी पासवर्ड वाला वो वहां पे काम करेगा ही नहीं, क्योंकि AAA कहीं ना कहीं जाकर के वो कनेक्ट होता है आपके कंपनी का सर्वर के साथ, जहां पे सारे लोगों का क्रेडेंशियल सेव होता है वहां पे. ठीक है? Okay, sir, got it. यस, ये हो गया. इसके बाद आप NTP भी कॉन्फ़िगर करते हैं गाइस, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल. So because of this, we are able to see when Mohit log in onto the switch and at what time Mohit did what things, है ना? किस टाइम पे क्या किया, वो सारी चीजें पता चलती है NTP की वजह से. ठीक है? लास्ट होती है हम SNMP भी कॉन्फ़िगर करते हैं. By the help of SNMP, NOC team is able to see each and every logs. समझ में आया? क्लियर है? अरे बता दो. यस सर. हाँ सर. इसके Yes, बाद sir, क्या yes, sir. करोगे? यू कॉन्फ़िगर द ट्रंकिंग आल्सो, है ना? अरे यहाँ पे ट्रंक भी तो होगी ना, इस वाले पोर्ट से जो DR की तरफ जा रही होगी. यस और नो? हाँ राइट सर. ना? सो वी कॉन्फ़िगर द ट्रंकिंग आल्सो. फाइन. आफ्टर दैट आप क्या कॉन्फ़िगर करते हो? बैनर भी कॉन्फ़िगर करते हो. ठीक है ना? अरे बैनर करते हो ना, बैनर. हाँ. पता है ना गाइस? यस और नो? यस सर. हाँ सर. Yes. बैनर. इन बैनर इज नथिंग, बैनर इज जस्ट लाइक जैसे मूवी देखने जाते हो तो पहला डिस्क्लेमर वार्निंग आता है ना. मैसेज. यस,
डिस्क्लेमर sir, आता है yes, ना sir. कि दिस इज द प्राइवेट सिस्टम, अनऑथोराइज्ड एक्सेस इज प्रोहिबिटेड, लाइक दिस। हाँ, उस टाइप का। क्लियर है ना? यस और नो? Yeah. Yes. So guys, basically these are the things we configure when we prepare any new switch. Anyone here who do not understand? बताओ। Got it, sir. NTP means NTP. Network time protocol. Network time protocol. NTP is basically when you configure the NTP, your Switch device is to- calculating the time. It Yes. means when you log in, for example, if I want to check your logs, for example, you log in onto the device and you did any kind, okay, and how I will catch you? I will check, yeah, that is the Manjunath ID. It means Manjunath logged in. Now, by the help of NTP, I will get to know Manjunath login onto this device at this time. Getting my point, everyone? So because of NTP. Clear hai, bhai? Yes, sir. Yes. Anyone? Any question? Switch services, sir. Services means Oof. There are multiple services generally on the switch which is running. We need to enable that services in the real time. Okay. So generally that one. at example which services is running. Example one. TCP services. Anyone know how we configure the NTP? NTP के लिए 3 कमांड होती है, ठीक है? मैं बता देता हूँ यार, सिलेबस में नहीं है आपके, बता देता हूँ। NTP के लिए 3 कमांड होती है। पहली होती है NTP सर्वर, है ना? फिर यहाँ पे आपको डालनी है आपके कंपनी का सर्वर का IP, है ना? जहाँ पे भी NTP आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है। फिर एक चला देना प्रीफर। जनरली आपको कंपनी के अंदर ना 2 NTP सर्वर होती है। जनरली इन योर कंपनी देयर विल बी 2 NTP सर्वर, one will be primary and second will be secondary. So this will be primary. Why? Because I write the command prefer. Getting my point? Yes or no? Yes. And second will Yes, be NTP server and फिर डाल देना sorry server की IP. Clear? Yes or no? That will become the secondary. Fine. Now NTP source VLAN and यहाँ पे आपको ना VLAN ID डालनी पड़ेगी। किस VLAN के लिए आप कर रहे हो? अब बताओ यहाँ पे कौन सा VLAN डालोगे? कोई बताएगा मुझे? तो बता दिया तो मैं one. Native VLAN. one I get answer VLAN one I get answer native VLAN. Anyone else? Any answer? अगर किसी ने बता दिया मैं सोचूंगा कि भाई वो मेरे नजर में थोड़ा सा लग जाएगा कि पढ़ने वाला बच्चा है। शायद native VLAN ही होगा, maybe. Anyone? Manjunath, do you know? Manjunath, do you understand the question? Question is, whenever we configure the NTP, what will be the source VLAN? There is management VLAN, guys. Okay. Management. भैया एक चीज बताओ, जब आप इस स्विच को एक्सेस करोगे, आप कैसे एक्सेस करोगे? मैनेजमेंट VLAN से ही तो एक्सेस करोगे। Yes, sir. Management. Whenever you access this device, you access will management VLAN because आपने management VLAN के ऊपर ही तो IP कॉन्फ़िगर किया था। Yes or no? Yes. और सेम IP से तो आप एक्सेस करोगे, रिमोटली SSH करोगे। Yes or no? अरे बता दो। Yes, sir. Yes ना? तो आपको अगर लॉग्स देखनी होगी, इफ यू वांट टू चेक द लॉग्स, आप सारे VLAN का देखोगे या मैनेजमेंट का ही देखोगे? सिर्फ मैनेजमेंट का ही देखोगे ना? अदर लोग तो अलाउड ही नहीं है स्विच के ऊपर। ओनली वही पर्सन अलाउड है जो मैनेजमेंट VLAN से इस पे एक्सेस करेंगे। यस और नो? यस। तो Yes, हमेशा कौन सी VLAN होती है गाइस? मैनेजमेंट VLAN, याद रखना। क्लियर? अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके।
So guys, that is all about the access layer. Anyone here who have any question on the access layer? Today I cover the access layer. बताओ, मैंने आई थिंक सारी चीजें बता दी एक्सेस लेयर का. क्लियर है ना? बताओ. एक्सेस लेयर पे यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप एक्सेस लेयर स्विच को कैसे प्रिपेयर करते हो. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ यू कॉन्फ़िगर द एक्सेस लेयर स्विच. हाउ कैन यू आंसर गाइस? आपको कैसे आंसर करना है? You can say there are two scenarios in my company. First, maximum switches are in the stack and some switches are in standalone. So if switches are in stack, we just update the iOS of the switch. Getting my point? मैं क्या करता हूँ, switch के iOS को अपडेट करता हूँ and just plug and play, है ना. switch को फिर जाके stack में plug कर देता हूँ. That's all. Clear everyone? Yes or no? Understand? कोई बोल ही नहीं रहा, जल्दी बताओ. Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर. And one more things, please remember, note, in a stack, all the switches must be in same version. याद रखना, एक स्विचेस, एक स्टैक में भले ही 10 स्विचेस हो, 10 स्विचेस का वर्जन एक ही होना चाहिए. याद रखना. क्लियर है? अदरवाइज फेस सम चैलेंजेस, और कंपनी का पॉलिसी भी नहीं होता ऐसा. क्लियर है गाइस? एवरीवन. नाउ सेकंड थिंग, whenever we configure, फिर इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि बताओ अगर आप स्टैंड अलोन स्विच कॉन्फ़िगर कैसे करोगे. तो आप बताओगे कि whenever we configure the स्टैंड अलोन स्विच, we configure multiple things. For example, we start from the iOS upgrade, then we enable the switch services. कुछ सर्विसेज का नाम बता देना, like TCP बता देना, है ना. फिर you configure the host name, then you configure the HTTPS services, then you configure the time zone, then you configure the local credential, then you configure the VTP mode, then we configure the STP, then you configure the DHCP snowping, then you configure the L2 VLAN, then we configure the L3 VLAN. Interviewer can cross question you, why on access layer you need the L3 VLAN? Your answer will be, sir, we need the L3 VLAN on the access layer switch for the management purpose, because by this management IP, we are going to take the SSH of this device. Clear? Then you configure the SSH, then you configure the AAA. Now again interviewer will ask you, what is the use of AAA? Then you can say AAA we are using for the authentication authorization purpose. Clear na? Now again we configure the NTP, SNMP. Interviewer will cross question you, what is the use of SNMP? You can tell, by the help of SNMP, my company's NOC team is monitoring the device. Fine. And whenever any device goes down or anything will happen in the network, NOC team will inform us. है ना. NOC team हमें inform करता है SNMP की वजह से. आपने अगर SNMP इनेबल नहीं किया तो NOC team इस डिवाइस को मॉनिटर नहीं कर पाएगा. तो SNMP का काम होता है मॉनिटरिंग करने के लिए. Clear guys, everyone? Then we configure the trunk, then we configure the banner. So basically these type of things we configure when we configure the new switch in our network. बताओ, कोई है जो आंसर नहीं कर सकता है? अब भैया बताओ. नहीं सर, ठीक है ना. अरे बेसिक चीज थी. These type of thing guys you need to answer in your during the interview. Clear? Now we already cover how we configure the access port, है ना. तो क्या क्या चीजें हमने access port पे भी cover किया था. Clear guys? So guys, this is all about the access layer. Done? Everyone? Any problem? Yes sir. Okay. So in next class we are going to cover guys distribution layer. Okay. So distribution layer, I will tell you about the DR. What are the things we are doing on the DR, and when we cover the DR, then we will on distribution layer I will tell you about the firewall also, because there on distribution layer we cover the firewall. Clear na everyone? So this is all about guys the structure. Done everyone?